स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ए पैक्ट विद द सन। क्लास 6 की बुक है, उसका लेसन 5 तानसेन और उसके क्वेश्चन आंसर। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड? तानसेन को टैलेंटेड क्यों कहा था स्वामी हरिदास ने, जो उसके गुरु थे? इसका आंसर है स्वामी हरिदास सेड दैट तानसेन वाज टैलेंटेड बिकॉज he could imitate the sounds of animals and birds perfectly। क्योंकि तानसेन जो था वो टैलेंटेड इसीलिए कहा गया था स्वामी हरिदास के द्वारा, क्योंकि वो इमिटेट कर सकता था। इमिटेट करना क्या होता है? नकल करना। द साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल पशुओं की और बर्ड्स पक्षियों की साउंड मतलब आवाज़ों को परफेक्टली मतलब अच्छे ढंग से इमिटेट कर सकता था। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने तानसेन को उसकी कोर्ट क्या होता है? एक तो कोर्ट डालने वाला होता है, ये कोर्ट है, आर है बीच में। कोर्ट मतलब दरबार को ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जो तानसेन था बहुत अच्छे सॉन्ग गाता था, अलग अलग तरह के राग गाता था पुराने ज़माने वाले। तो वो राजा महाराजाओं को गाने बजाने में शौक़ होता था, तो वो तानसेन के सॉन्ग्स के साथ इम्प्रेस्ड था। इसलिए उसने कहा, अकबर ने तानसेन को, कि मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर ले। बिकॉज अकबर वाज इम्प्रेस होता मतलब प्रभावित होना, बाय तानसेन सॉन्ग, क्योंकि तानसेन के सॉन्ग्स, ये तानसेन्स एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है ना बेटा, ये वाला एपोस्ट्रोफी, ये कोमा है, फिर ये एस है, इसका मतलब होता है का के की। तानसेन्स सॉन्ग, तानसेन के गीत से इम्प्रेस्ड था अकबर, इसीलिए सो ही आस्क्ड हिम टू ज्वाइन द कोर्ट, इसलिए उसने आस्क किया, कहा भी वो कोर्ट को ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन 3, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हम कैसे जान सकते हैं कि अकबर तानसेन का शौकीन था, मतलब तानसेन उसको पसंद था? गिव 2 रीजन्स, 2 रीजन्स दो। इसका 2 रीज़न ये है कि जो अकबर था उसको तानसेन इतना अच्छा लगता था, तानसेन का सॉन्ग इतना अच्छा लगता था, वो दिन में और रात में एनी टाइम किसी भी समय तानसेन को कॉल कर सकता था। कॉल करना तो पुराने ज़माने में फ़ोन तो नहीं होते थे, वो कॉल करना मतलब बुलाना। आजकल कॉल करना फ़ोन करना होता है, पुराने ज़माने में कॉल करना मतलब बुला लेना होता था। अकबर वुड कॉल तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम, क्योंकि वो तानसेन को किसी भी टाइम बुला लेता था, दिन में और रात में। जब भी उसका गाना सुनने का मन होता, तानसेन को बुला लेता था। सेकंड रीज़न है, अकबर हिमसेल्फ वेंट टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिज सॉन्ग। अकबर खुद, हिमसेल्फ क्या होता है? खुद, तानसेन के घर चला जाता था उसका सॉन्ग हियर करने के लिए। हियर मतलब सुनने के लिए, टू हियर, टू का मतलब के लिए, हियर सुनना। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? जो दरबार में दूसरे दरबारी थे, कोर्ट दरबार हो गया और कोर्टियर्स क्या हो गए? दूसरे दरबारी। फील अबाउट तानसेन, अब सारा दिन अकबर तानसेन करता रहता था, तो दूसरे दरबारी तो जेलस फील करेंगे ही, घृणा तो होएगी, ईर्ष्या तो होएगी। तो अदर कोर्टियर्स फेल्ट जेलस ऑफ तानसेन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? क्या होता है यदि राग दीपक अच्छे ढंग से, प्रॉपरली मतलब अच्छे ढंग से गाया जाए? राग दीपक, तानसेन को ऐसा राग आता था कि जब वो राग दीपक को गाता था तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जब वो गाना गाता था तो दीपक जल जाते थे, और इतनी गर्मी हो जाती थी कि जो गाना गाने वाला होता था ना, वो भी जल के राख हो जाता था। राख समझते हो? जो लकड़ी जलाने के बाद मिट्टी सी बच जाती है, उसको राख बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। तो इसका आंसर है, इट मेक्स द एयर सो हॉट। इससे एयर क्या होती है? हवा इतनी हॉट हो जाती है कि सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, और जो सिंगर है
जो गाने वाला है वो राख हो जाता है और दीपक जल जाते हैं। ठीक है, इसका 5th का सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड तानसेन्स एनिमी वांट हिम टू सिंग द राग दीपक। तानसेन के जो एनिमीज़ थे, दूसरे कोर्टियर्स थे, दूसरे एनिमीज़ थे, वो क्यों चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाए। अगर राग दीपक गाएगा तो गाने वाला तो मर ही जाता है, तो तानसेन मर जाएगा, इसीलिए वो चाहते थे कि वो राग दीपक गाए। बिकॉज दे वांटेड टू किल हिम, इस क्योंकि वे उसे मारना चाहते थे, इसीलिए चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाएगा और वो मर जाएगा और इससे पीछा छूट जाएगा, फिर जो राजा हैं अकबर हैं वो हमारे को चाहने लगेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सारे दरबारियों ने राजा के कान भरे कि तानसेन से राग दीपक गवाओ। क्वेश्चन 6, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक। तानसेन राग दीपक गाने के लिए क्यों एग्री हो गया। एग्री होना मतलब सहमत होना, मान जाना। तो बिकॉज ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, इसका आंसर है क्योंकि वो राजा का कहना मतलब कहने को नहीं मानना चाहता था, उसको डिसओबे नहीं करना चाहता था। वो हमेशा राजा को ओबे करता था। ओबे करना होता है कहना मानना, और डिसओबे करना होता है कहना ना मानना। तो वो राजा को डिसओबे नहीं करना चाहता था। कुड नॉट लिखा हुआ ना, बिकॉज ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, क्योंकि वो राजा को डिसओबे नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन 7, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ। ही का मतलब यहाँ पे तानसेन से है। कौन से स्टेप्स थे जो यहाँ पे उसने खुद को बचाने के लिए लिए। उसका आंसर है ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड द राग मेघ। मेघ का मतलब होता है बारिश। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को और उसकी सहेली को राग मेघ सिखाया, क्योंकि जब वो राग दीपक गाएगा तो पीछे से उसकी जो सिस्टर उसकी बेटी और उसकी जो फ्रेंड है वो राग मेघ गाना शुरू कर देंगे। अगर राग मेघ गाएंगे तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हवा में जो गर्मी है वो गर्मी ठंडी हो जाएगी और बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो तानसेन बच जाएगा। इसलिए उसने 15 दिन का टाइम ले लिया, यानी 1 महीने का। तो उसके बाद उसने अपने बचाव के लिए ये काम शुरू किए। अब क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, डिड हिज प्लान वर्क। क्या उसका प्लान वर्क किया, काम किया। हाउ, कैसे। इसका आंसर है येस, हिज प्लान वर्कड। उसका प्लान काम कर गया। ही स्टार्टेड सिंगिंग राग दीपक। उसने सिंगिंग करनी शुरू कर दी दीपक राग की। व्हेन द एयर बिकम्स वेरी हॉट, जब हवा बहुत गर्म हो गई। देन हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ। तब उसकी डॉटर और उसकी फ्रेंड ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होनी शुरू होगी। एंड तानसेन्स लाइफ वाज सेव्ड, और तानसेन की लाइफ बच गई। इस तरह से तानसेन ने अपनी लाइफ बचाई और राजा का कहना भी नहीं छोड़ा और अपनी जान भी बचा ली और अपने दुश्मनों को भी खुश कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन एंड हो जाए बेटे, सारे सभी ने लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।